घुटनों में दर्द होता था। मैं ऑफिस जाता था तो रुक के जाता था, दर्द होता था, सीढ़ी नहीं चढ़ पाता था। भारी चीज मैं उठा नहीं सकता था, उठने बैठने में दिक्कत होता था। जब पैदल जाते थे ना, चुभता था, ज्यादा जोर नहीं पैदल जाता था, ऐसे ऐसे जाता था। जॉइंट जिधर जिधर है ना, उधर उधर ही दर्द होता था। उठने के बाद पैर नहीं रख पाते थे, पहले उसको मसाज करके गर्म करना पड़ता था। एक दिन मुझे मजबूर हो गया, मुझे डॉक्टर दिखाना पड़ेगा। तो मैं ये ट्रीटमेंट लिया, तो एक्सरे किया, तो एक्सरे में पता चला कि ऑस्टियोआर्थराइटिस है। उन्होंने बोला कि ये ठीक नहीं होगा, आपको ये दवाई लेके चलना पड़ेगा। आयुर्वेदिक एक हॉस्पिटल है इधर, तो उधर मैं गया। तो ये एक्सरसाइज दिया था, जो पेशी को अगर स्ट्रॉन्ग करेंगे तो हड्डी को इधर से खींच के रखेगा। उन्होंने बताया एक्सरसाइज ही एक ट्रीटमेंट है। हाँ, मैं लगातार सोचता रहता, अच्छा ट्रीटमेंट कहाँ मिलेगा। मैं ढूंढता था, यूट्यूब में, नेट में ढूंढता था। तो एक दिन ये सबका ये मिल गया। मैं अभी चल पा रहा हूँ, सीढ़ी से भी ऊपर जाता हूँ, सीढ़ी से उतरता हूँ। আপনার স্বাস্থ্য কেমন আছে? ভালো আছে। ভালো আছে। এখান থেকে মেন রাস্তা যদি যেতাম আমার তো প্রায় 7-8 মিনিট লেগে যেত। এখন কি আরো তাড়াতাড়ি এখন যায়? আমি पहाड़ থেকে ঘুরে এলাম। আচ্ছা, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में कार्शियांग वाशियांग उस जगह घूम के आया अभी। ये गौंसिया खाने के बाद हाँ, ये तो एक हफ्ता पहले। আমার হাজবেন্ডটা চলতে পারতো না, পায়ে ব্যথা হতো। হয়তো কোথাও কাজে কর্মে যাচ্ছে, তখনই দেখি পায়ে হয়তো লক হয়ে গেল, আটকে গেল। তা আমাকে সেরকমভাবে বলতো না, কারণ আমি বাড়িতে হয়তো টেনশন করবো, এই করবো বলে ওর জন্য বলতো না। তা খুব যখন অসুবিধা হতো তখন তো বলতো। শুধু ওখানে গেছি, দেখছি উঁচু তো এরকম খারাপ পাহাড়, উঠছে নামছে সিঁড়ি দিয়ে করছে, এটা ফলো করেছি। আমি কিন্তু জিজ্ঞেস করিনি আমার হাজবেন্ডকে যে আমাদের মনে অসুবিধা লাগছে, হাঁপাচ্ছি বা পায়ে ব্যথা লাগছে, কই তুমি তো একবার কিছু বললে না। তারপর বলছে না ঠিক আছে, আমার সেরকম সমস্যা হচ্ছে না। আমি তো তাই মনে হয় ওষুধের জন্যই ঠিকঠাক হয়েছে। आदाब, नमस्कार। मैं रिजवान खान और मेरे साथ औरोनी आप सबका स्वागत करते हैं कोलकाता में। कोलकाता का ये सफ़र जारी है और कोलकाता में हकीम सुलेमान साहब से जुड़ने के बाद जिन लोगों के जीवन में बदलाव आया है उनसे हम मुलाकात कर रहे हैं और उनके जीवन में क्या बदलाव आया ये आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। একদমই তাই। কলকাতায় আমাদের এই সফর চলছে। অন্যান্য অনেক এপিসোডগুলোর মতন এই এপিসোডেও আরও একজনের ভালো হয়ে ওঠার কাহিনী, সত্যিকারের ঘটনা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব। আমি অরণি রয়েছি আপনাদের সঙ্গে এবং এই মুহূর্তে আমরা রয়েছি এই প্ল্যাটফর্মে, হাকিম সুলেমানজির এই প্ল্যাটফর্মে নতুন একটা এপিসোড নিয়ে। যেখানে এসেছি সেটা হচ্ছে কলকাতার উল্টোডাঙ্গা সংলগ্ন গুরুদত্ত লেনে এবং আমরা যার সঙ্গে এখন কথা বলবো তিনি সুশান্ত মণ্ডল। তিনিও কিন্তু একই রকমভাবে হাকিম সুলেমানজির ওষুধ ব্যবহার করে তিনি কিভাবে ভালো হয়ে উঠলেন, সুস্থ হয়ে উঠলেন, সেটাই জানবো তার কাছ থেকে। बिल्कुल एकदम। इनका कहने का मतलब ये है कि हम जो मौजूद हैं कोलकाता में वो ये उल्टा डांगा एरिया है और उल्टा डांगा में ये गुरुदत्ता गार्डन लेन है जहाँ रहते हैं सुशांत मंडल जी। सुशांत मंडल जी के क्या परेशानी थी, उनको हकीम सुलेमान जी से क्यों जुड़े और जुड़ने के बाद उनके जीवन में कितना बड़ा बदलाव आया, ये हम सच्ची कहानी देखने आए हैं। तो ये जो मकान है, इस बिल्डिंग के बाहर हम खड़े हैं, सुशांत मंडल जी का घर है और ये भी बाहर खड़े हैं। सर नमस्कार, कैसे हैं आप? आपसे मिलने के लिए हम बहुत दूर से आए हैं। हाँ, मैं जानता हूँ। जी, हमें बहुत खुशी है कि आपसे मिलने के लिए आए और हमें ये पता चला कि आपके जीवन में हकीम जी से जुड़ने के बाद, हकीम सुलेमान जी से जुड़ने के बाद बहुत बड़ा बदलाव आया है। हाँ, बिल्कुल तो आया है। जी, ये हमारी साथी औरोनी, ये बांग्ला में আমি आपको- বাঙালি। तो ये बताइए, हम ये जो एरिया है कोलकाता का बड़ा दूर है, हम तो लंबा सफ़र करके आए हैं तो इस एरिया के बारे में बताइए, क्या आसपास क्या है यहाँ पर? आसपास मतलब क्या है, इधर एक कोलकाता का ईस्ट साइड है और सेंट्रल तो धर्मतला जिधर पड़ता है वो सेंट्रल एरिया है, उधर साउथ है। ये नॉर्थ के पास ही है, ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट के बगल में ही है ये। अच्छा, तो पुराना एरिया है ये। কতদিন ধরে আছেন আপনি উল্টোডাঙ্গা? আমি এখানে তো আছি, এখানকার পুরনো বাসিন্দা? আমি জন্মই এখানে আমার। অনেক পুরনো, 60-70 বছর ধরে এখানে আছি। मतलब आप यहीं रहते हैं? हाँ, यही रहते हैं। कब से? 50-60 साल तो हो गया। और आपकी उम्र क्या है? मेरा तो उम्र है, मतलब मेरा पिताजी, मेरा माताजी वो रहते थे, मेरा तो उम्र है 50। 50। यानी आपके पेरेंट्स वगैरह फादर यहीं रहते थे हाँ हाँ, इसी मकान में? नहीं दूसरा ওটা কোথায় ছিল? এই ভেতরে ছিল একটা ঘর। মানে এই চত্বরেই? হ্যাঁ, এই চত্বরেই ছিল। आप कोलकाता के ही रहने वाले हैं, बंगाल के, प्योर बंगाली हैं? ओके। मैं ये जानना चाहता हूँ आपको क्या हुआ था? मेरा घुटनों में दर्द होता था। मैं ऑफिस जाता था तो रुक के जाता था, दर्द होता था, सीढ़ी नहीं चढ़ पाता था, अच्छा, तो ऐसा दिक्कत होता था। मैं ये ट्रीटमेंट लिया, तो एक्सरे किया, तो एक्सरे में पता चला
कि ऑस्टियोआर्थराइटिस है। तो मैंने खाना में थोड़ा कंट्रोल किया, वेट लूज़ किया, ये सब किया पहले। उसके बाद हकीम जी का वीडियो देखा यूट्यूब में, तो देखने के बाद मैं देखते एक बार कोशिश करके, तो मैंने दवाई मंगवाई बात करके, तो दवाई आया, मैंने खाया। उसका कुछ नियम है, वो नियम रूल देख के मैंने खाया, तो फायदा हुआ। কতদিন ধরে খাচ্ছেন? আমি তো খাচ্ছি ধরুন মানে ওদের ওই গনসিয়ার এক আর প্লাস ক্যাপসুল ছিল, আরেকটা ক্যাপসুল ছিল, 3 মাস তো খেয়েছি আমি। अच्छा, ये आपने एक बात अभी बताई कि ऑफिस जाने में आपको परेशानी होने वाली थी, रुक रुक के आप जाते थे। हाँ, दर्द होता था इधर। अच्छा, क्या पैदल वॉक करके जाते हैं? नहीं, पैदल तो रोड तक तो जाना पड़ता था, फिर ऑफिस में जाके घुसने के बाद सीढ़ी या लिफ्ट में जाते थे, हम लोग लिफ्ट में उठ जाते थे। ये सीढ़ी भी था, मैं कोशिश करता था सीढ़ी चढ़ने के लिए, तो दिक्कत होता था। तो इतनी ज़्यादा तकलीफ हो गई थी कि आप यहाँ से बाहर तक रोड पे बस या जैसे भी आप ट्रेवल करते होंगे नहीं कर पाते थे? नहीं कर पाते थे, यही सड़क थी? यही सड़क पे। तो दिखाइए कैसी तकलीफ होती थी, मतलब आप जब मतलब जब पैदल जाते थे ना, ये चुभता था अच्छा बहुत। चुभन सी होती हाँ, चुभन से होती थी दोनों पैरों में? दोनों पैर में, घुटनों में। क्या ऐसा लगता था कि दोनों पैर एक साथ नहीं होता था, कभी इसमें कभी इसमें। দুই পায়েই সমস্যা? দু পায়ে। কোনটা কম বেশি রয়েছে? কম বেশি মানে কি, যখন যেটা বেশি হয় সেটাই ফিল করতে পারি, অন্যটা তখন থাকে না, কখনো এটাই হয় কখনো ওটা হয়, এরকম হতো। मैं एक बार उस चीज़ को समझना चाह रहा हूँ कि जब आप जाते होंगे तो क्या आराम आराम से चल के जाते थे या रुक रुक के कहाँ कहाँ कैसे रुकते थे, एक बार मैं दिखाएंगे? ज्यादा जोर नहीं पैदल जाता था, ऐसे ऐसे जाता था, कभी कभी रुक जाता था, जब चुभता था तब तब रुक जाता था। মানে এরকম ভাবে হাঁটতে হাঁটতে হাঁটু ব্যথা আরো বেশি শুরু হতো? हाँ, फिर थोड़ा ऐसे मैसाज कर लेते थे। লক হয়ে যেত হাঁটু? লক হতো না, আমার লকের প্রবলেম ছিল না, কিন্তু যখন হাঁটতাম না এখানটা মানে পিন ফোটানো যেরকম হয় ওইরকম এ হতো, অস্বস্তি হতো। तो यहाँ तक जाने में रास्ते में कोई आपको देखता था कि क्या हुआ, आप रुक गए, नहीं, पैर नहीं, मसल ऐसे- रहे हैं? मैं ऐसे करता नहीं था कि कोई समझ जाए, मैं थोड़ा सा रुक जाता था, मसल देता था थोड़ा। कितनी आराम से चलते थे आप दिखाइए? स्पीड ज़्यादा नहीं है, ऐसे स्पीड में जाता था। फिर बाद में जब ये दवाई ली, ये किया, थोड़ा एक्सरसाइज भी करता था, तो करते करते दवाई लिया तो ज़्यादा फर्क पड़ा। मैं কতক্ষণ সময় লাগতো এই পুরো রাস্তাটা হেঁটে যেতে আপনার সেই সময়? সেই সময় এখান থেকে যেতে এইটুকু যেতে আমার হয়তো 4 মিনিট লেগে যেত। সব মিলিয়ে যেতে কতক্ষণ সময় লাগতো? এখান থেকে মেন রাস্তা যদি যেতাম আমার তো প্রায় 7-8 মিনিট লেগে যেত। এখন কি আরো তাড়াতাড়ি? এখন আমি এই পাহাড় থেকে ঘুরে এলাম। अच्छा, क्या बताया इन्होंने? 7-8 मिनट लग जाता था उसको रुक के रेस्ट लेकर पूरा जाने में। अभी पहाड़ से घूम के आए हैं वो। कौन से पहाड़ से? मैं वो मतलब दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में कार्शियांग वशियांग उस जगह घूम के आया अभी। अच्छा, ये गौंसिया खाने के बाद? हाँ, ये तो 1 हफ्ता पहले। अच्छा मैं उधर पैदल भी चला, ऊपर गया, नीचे आया। अच्छा, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ इनसे कि आप जब यहाँ से बाहर तक जो भी गाड़ी या बस से जाते हैं कितना मिनट लगता था उस समय? इधर से वो मेन रास्ता जहाँ से आया वो तो 7-8 मिनट लग जाता था। 7-8 मिनट? यानी आपकी लाइफ थोड़ी सी ऐसी डिस्टर्ब हो गई हुई कि आपको ऑफिस पहुँचना है तो जल्दी तैयार होकर जल्दी निकलना पड़ता होगा, जल्दी निकल क्योंकि आपको टाइम लगता था यहाँ से जाने में। ये है, बिल्कुल। ऐसे ही होता था? हाँ, ऐसा ही। क्योंकि आप अब मुझे बताइए, अब हम देखना चाहते हैं कि गौंसिया के इस्तेमाल के बाद अब कितने मिनट लग जाते हैं? अभी तो मैं आप जैसे बोलोगे तो 3 मिनट में मैं चला जाऊंगा, इतनी स्पीड में? इतनी स्पीड में। कोई खिंचाव नहीं होता, कोई नस में नहीं, प्रॉब्लम नहीं, नहीं, घुटनों में कोई दर्द नहीं? थोड़ा सा चल के दिखाइए आप कैसे चलते हैं आप। अब स्पीड से चलते हैं? हाँ, स्पीड पे। एक बार हम यहीं खड़े रहेंगे और आपसे कहेंगे कि कितना तेज आप चल के जा सकते हैं, ये दिखाइए। वो भागिए नहीं, ठीक है। लेकिन जो आपको कंफर्टेबल लगे आप दिखाइए, आप कितना आराम है आपको। ये देखिए, ये सुशांत मंडल जी हैं और ये बता रहे हैं कि बाहर जब ऑफिस जाते थे तो 7 से 8 मिनट लग जाते थे इनको चलने में। आ जाइए सर, वापस आइए। और अब बस, अब इनके जीवन में ये बदलाव देखिए। ऐसा, इधर आइए, लगता है कि दर्द हो रहा है अभी? नहीं, नहीं। ব্যথা কি একেবারেই নেই? না একেবারেই নেই, अच्छा, মানে ধরুন 80% চলে গেছে। उठने बैठने में भी आपको प्रॉब्लम होती थी घुटनों में जब दर्द मेरा था? ये क्या है, छोटा से ये घुटनों में एक प्रॉब्लम था। मैं खेलता था तो फुटबॉल खेलता था तो कहीं से चोट लगा होगा, ये होगा, मतलब इधर एक आवाज होता है कर 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 आवाज कट कट का मुड़ने में? मुड़ने में, बैठने उठने में आवाज होता है। अभी भी तो होता अभी है? भी है आवाज। ये कब से होता है आवाज? ये बहुत दिन से, जब मैं खेलता था, ये 15-20 साल से है।
मतलब ये जब दर्द शुरू हुआ तब से नहीं है। तो अभी जैसे दर्द जब बढ़ा था आपका ज्यादा, तो उसके बाद प्रॉब्लम होती थी उठने बैठने में या सीढ़ियाँ चढ़ने में? प्रॉब्लम तो होता था। अभी बैठ सकते हैं आप, नीचे अभी बैठ के उठ सकते नीचे भी हैं बैठ सकता है। जमीन पे भी? हाँ नहीं, अभी ऐसे बैठ के घुटने मोड़ के बैठ के हाँ, दिखाइए। ये तो पहले मुश्किल था, पहले मुश्किल लगता था, बैठ नहीं पाते थे। बैठ नहीं पाते थे, रिस्क नहीं लेते थे। अभी এখন রিস্ক নিতে পারছেন, अभी रिस्क नहीं लेते, अब तो रिस्क की कोई बात ही नहीं है। কনফিডেন্স বেড়ে গেছে এখন। আগে যে পাহাড় যাওয়ার কনফিডেন্স এসছে মানে তো বিশাল ব্যাপার। হ্যাঁ, পাহাড়ে ঘুরে এসেছি, হেঁটেওছি আমরা অনেকটা, ওপরে চড়াই উতরাই। ये सब जो मुमकिन हो पाया, यानी आपकी स्पीड जो बढ़ गई, घुटनों में दर्द आपका आराम आपको मिल गया, ये हकीम सुलेमान जी की कौन सी दवाई लेने के बाद? गोंसिया गोंसिया और आर प्लस कैप्सूल था और एक कैप्सूल था जी, एस एस्केयर। एस केयर या टी केयर, कुछ भी हो सकता है। ज्यादा किससे आराम लगा आपको? तो पहले तो सिर्फ वो आर प्लस और गोंसिया दिया था, फिर फ़ोन किया था उधर से जे कुछ तकलीफ कुछ मिटा, तो मैंने बोला थोड़ा सा मालूम नहीं हो रहा है कुछ, तब वो दूसरा दवाई दे दिया कैप्सूल का, तब वो खाया, वो खाने के बाद ज़्यादा आराम मिला। वैसे तो हम देखें तो आपका घर ग्राउंड फ्लोर पे है। ये क्या लिखा है बांग्ला में? ये सुप्ति पांडे, ये कौन है? ये इलेक्शन में खड़ा हुआ था। आपका घर ग्राउंड फ्लोर पे। मैं ये बताना चाह रहा था कि सीढ़ियाँ नहीं है इसमें, नहीं सीढ़ियाँ, ये आपके लिए अच्छी बात है। ये अच्छी बात है। चलिए, लेकिन ऑफिस की सीढ़ी चढ़ने में आपको परेशानी होती थी। कितने ऊपर फ्लोर पे आपका ऑफिस है? 3rd फ्लोर में। तो आप लिफ्ट से नहीं पैदल जाते हैं? हाँ, अभी पैदल जाते हैं। पैदल चढ़ लेते हैं आप, कोई पहले तो परेशानी लिफ्ट नहीं से है? ही जाते थे, पहले लिफ्ट से ही जाते थे, अभी पैदल चल सकता हूँ इसलिए मैं पैदल ही जाता हूँ। फुटबॉल भी खेल लेते हैं आप? मैं तो बहुत दिन मतलब फुटबॉल खेला नहीं इस पैर की वजह से। नहीं, अब अगर कोई कहे कि खेलिए? मैं वो रिस्क नहीं लूँगा, इसलिए कि ये अभी ठीक हुआ है तो मैं खुश हूँ। आज उम्र भी 50 साल हो गया ना, तो फुटबॉल खेलने का मतलब नहीं है। দেখে খেলতে দিয়ে নিশ্চয়ই ইচ্ছা করে, পুরোনো দিনের কথা মনে পড়ে হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। একটা দুটো শট মারলাম, এরকম করলাম, এরকম। आइए अंदर चलते हैं। হ্যাঁ, আমি ফুটবল খেলতাম। अच्छा, अंदर आपकी वाइफ हैं, बुलाइए 1 मिनट। পুতুল ডাকছে, একটু শোনো। आप उनसे पूछिए बांग्ला में, हिंदी प्रॉब्लम है कि क्या কেমন আছেন আগে বলুন। আমি তো ভালো আছি, ওর সমস্যা ছিল, তা ওই তো বললো সব। বসে যাই, বসে বসে কথা বলি একটু। হ্যাঁ বলুন। আমি বলতো সমস্যা যে এরকম এরকম হচ্ছে, পায়ে ব্যথা, এই সেই। আমি তো আর যার হয়েছে সে ভালো বলতে পারবে, আমি তো আর বলতে পারবো না, কিন্তু আমাকে বলতো। তারপরে যে আপনাদের যে কি ওষুধ রয়েছে, ওই ওষুধগুলি সব খাওয়াতে এখনও দেখছি ঠিক হয়েছে। এই তো রিসেন্ট গেলাম, শিটং গেলাম আমরা, পাহাড়ও গেছি, বরঞ্চ আমাদের কষ্ট হচ্ছে, আমাদের পায়ে ব্যথা নেই, কষ্ট হচ্ছে, কিন্তু ও ঠিক চলছে, এইটাই। क्या बोला इन्होंने? उसने बोला कि बहुत साल से तो हो रहा है प्रॉब्लम, लेकिन अभी तो पहाड़ से घूम के आए हैं, वो ज्यादा फिट था। अच्छा, इन लोगों को कोई घुटनों में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन होता है ना ब्रीदिंग प्रॉब्लम वगैरह, ये सब वो सब इन लोगों को हो रहा था। अच्छा, ये हिंदी समझते हैं ना आप थोड़ा? একটু বলুন না, আমি শুনবো কি আছে। मुझे जब इनको ज़्यादा तकलीफ था तो ये क्या क्या काम नहीं कर पा रहे थे घर में, जैसे तेल मालिश आप करने लगी थी, या क्या क्या परेशानी इनको होने लगी थी? যে পায়ে ব্যথাগুলি যেগুলো কি কি সমস্যা হয়েছে সেটার কথা তো বলছে। ওর সমস্যা হচ্ছে হাঁটতে গেলে, আমাকে বলতো হাঁটতে গেলে আমার পাটা লক হয়ে যেত, মানে আটকে যেত, তারপরে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে যেতাম, তারপরে চলাফেরা করতো, এরকম সমস্যাটা ছিল। তা পায়ের এই সাইডগুলো নিজে নিজে ম্যাসেজ করতো, যে ব্যথা করছে, যে এই হচ্ছে, আমার করতাম, কিন্তু আমি হেল্প যে করতাম তা না, আমি বুঝতাম, তারপরে ওষুধ খাওয়ার পরে ঠিক হয়েছে, এটাই। क्या बोला इन्होंने, समझाइए। उसने बोला कि उसको तकलीफ होता था, जिसको होता था वो तो ज्यादा समझेगा कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो खुद ही कर लेता था, वो मसाज वगैरह वो भी कभी कभी कर देती थी। इनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि पहले आप जमीन पे बैठ के उठने में प्रॉब्लम होता था आपको? जी हाँ, होता था। तो कैसे उठते थे बताइए, अगर बैठना पड़ जाए मजबूरी में तो किस तरह बैठ के उठते थे? मतलब बैठते तो कम बैठते थे तब, मतलब अभी जैसे ऐसे बैठ गया ना, तो ये उठने में ना इधर चुभता था, इधर चुभता, जहाँ प्रेशर पड़ता था अच्छा, उधर चुभता था। तो ऐसे पैर मोड़ के बैठ पाते थे आप? जैसे अभी घुटना मोड़ पाते थे, लेकिन क्या ज़्यादा बैठते नहीं थे, लगता था बहुत, तो इसलिए। अच्छा,
अभी बैठ जाते हैं? अभी तो ये तो आपके सामने ही बैठा हूँ, अभी उठ जाएंगे ये। अब आराम से उठ जाते हैं? हाँ, कोई तकलीफ नहीं होती? नहीं नहीं, कितनी देर ऐसे घुटने मोड़ के बैठ सकते हैं? तो बहुत देर तक उठ सकते अब बैठ जाते हैं? हैं। हाँ, जब तक ब्लड सर्कुलेशन बंद ना हो जाए तब तक तो बैठ सकते हैं। पहले बहुत मुश्किल था बैठना। हाँ, मुश्किल था। और उठते जब थे तो कैसे उठते थे, सपोर्ट लेके या कैसे उठना पड़ता था? जब उठते थे हाथ को सपोर्ट लेते थे, अच्छा। ज़्यादा इधर ज़्यादा ना प्रेशर पड़े इसलिए हाथ को सपोर्ट लेके ऐसे उठते थे। अब आराम से बैठ के आपने दिखाया कि उठ जाते अभी हैं तो ऐसे भी बैठ के मैं ऐसे उठ पाऊंगा एकदम। अच्छा, ऐसे एक्सरसाइज वगैरह करते हैं आप? हाँ, थोड़ा बहुत। कैसे करते हैं, कौन सी एक्सरसाइज बताइए? मतलब ये बैठ के मैंने ऐसे इस पैर को इसको लॉक, नी को लॉक कर देता हूँ पहले ऐसे खींच के ये पेशी को, फिर इसको ऐसे 10 गिनती करके फिर छोड़ देते थे, फिर इसको छोड़ते थे, रिलीज करते थे। अच्छा, ये किसने बताया था आपको? ये मैं एक योगा मतलब उधर भर्ती हुआ था। अच्छा, घुटनों के लिए। भर्ती हुए थे? हाँ, कितने दिन? मैं 3 महीने किया। इतनी परेशानी थी? मतलब सिर्फ उसके ट्रीटमेंट के दवाई लिए? लेने से पहले। हाँ, कौन सी लेने से पहले? हाँ, पहले ये सब ट्रीटमेंट के लिए आप 3 महीना वहाँ रहे? नहीं रहा, नहीं मैं जाता था, अच्छा, करता था 1 घंटा करके फिर चला आता था। अच्छा, मतलब लगातार 3 महीने आप वहाँ जाते थे एक्सरसाइज के लिए? बहुत सारा एक्सरसाइज सिखाया था, हम्म। तो ऐसे ऐसे मैं प्रैक्टिस करता था, उधर भी करता था, घर में भी करता था। दर्द कहाँ होता था, किस जगह दिखाई हाथ लगा के? ये घुटनों में, ये घुटनों में, मतलब जॉइंट है ना, इस जॉइंट के इधर। ये पैंट उठ सकता है थोड़ा सा, आपका जीन्स है, मुश्किल है लेकिन कोशिश करिए। यहाँ। अच्छा, ये आगे वाले जॉइंट में? हाँ हाँ हाँ, दोनों तरफ? हाँ हाँ, दोनों पैर में? दोनों पैर में। ऐसा लगता था क्या कि चुभ रहा है कुछ? चुभ रहा है कुछ। कील सी चुभ रही है? हाँ हाँ हाँ, ऐसे ही मालूम दोनों होता। साइड में? हाँ हाँ। अच्छा, उठ जाइए अभी आराम से आप। लेकिन अब गोंसिया के बाद क्या वो कीलें चुभती हैं? नहीं, अभी तो नहीं चुभते। क्या दर्द होता है? नहीं नहीं। चल के तो आपने दिखा दिया कितना तेज़ आप चल सकते हैं, नीचे बैठ के उठ के दिखा दिया। अब हम मंडल साहब की कहानी जानेंगे बैठ के इत्मीनान से। ये सच्ची कहानी आपके सामने। कोलकाता के रहने वाले हैं, उल्टा डांगा एरिया में रहते हैं ये। गुरु दत्ता गार्डन लेन है जहाँ पर इनका मकान है, हम इनसे मिलने आए हैं और इनकी सच्ची कहानी जानेंगे, और भी कि जो तकलीफ़ होती थी वो कितनी ज़्यादा थी और लाइफ कैसे डिस्टर्ब हो गई थी, ये सब बताएंगे। और गोंसिया के बाद इनके जीवन में कितना बदलाव आया ये तो आपने देखा। तो हम बैठ के आपसे बात करते हैं, आइए बैठिए। কেমন আছেন এখন বলুন? এখন তো অনেকটাই ভালো আছি। কিছুটা मैं एक बंगाली हाँ, बोलना हाँ। चाहता हूँ। আপনার स्वास्थ्य কেমন আছে? ভালো আছি। भालो आज है, मतलब मैंने समझा इनकी सेहत अब कैसी है, हेल्थ कैसी है। तो बाकी आप बात करिए, कोशिश करिए कि आप भी हिंदी में पूछे तो हम भी समझ एकदम सकें। एकदम एकदम। प्रॉब्लम कब से शुरू हुआ? प्रॉब्लम तो शुरू हुआ था 5 साल पहले। 5 साल पहले। तो इतना दिन बाद इलाज क्यों किया? नहीं इतना दिन मैंने पहले वो बोला ना, मैं वो योगा सेंटर में जाता था, मैं कर रहा था कुछ ना कुछ तो कर रहा था। आयुर्वेद में दिखाया, एक्सरे किया, उधर ट्रीटमेंट ले रहा था, लेकिन फ़ायदा नहीं हो रहा था। मैं कुछ ढूंढ रहा था जैसे कुछ मिल जाए। एलोपैथी दवा में मुझे भरोसा कम है, तो इसलिए मैं सोचता था कि कुछ ऐसा मिल जाए। तो यूट्यूब में देखा मैंने, तो ये गोंसिया के बारे में पता चला। বাড়িতে কে কে আছে আপনার? বাড়িতে মা আছে, আমি আছি, আমার ওয়াইফ, আমার মেয়ে। यानी फैमिली में आपने कौन कौन है? माँ है, माँ। वाइफ और बच्चे हैं। बच्चे क्या करते हैं? बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। কি পড়ছে এখন? वो हिस्ट्री ऑनर्स नहीं पढ़ते। গ্র্যাজুয়েশন করছে। आप क्या काम करते हैं सर? मैं मीडिया में डिज़ाइनर हूँ। ओके, आप डिज़ाइनर हैं। जैसे आपने बताया कि आप काम करते हैं, सर्विस करते हैं, 50 साल की एज है आपकी और अभी बच्चे तो छोटे ही पढ़ाई कर रहे हैं। तो जो सोर्स ऑफ इनकम है वो सिर्फ आप ही की तरफ से है? मेरी। आप एक ही जरिया है कमाने का, आपका एक माध्यम है। तो जब ये प्रॉब्लम आपको होने लगी, इस पर हम बात करेंगे आपसे। तो क्या होता है कि जब 50 साल की एज में, अभी तो रिटायरमेंट की एज भी नहीं है आपकी, लेकिन जब ये लगने लगता है कि हमारी हेल्थ में कुछ ऐसी समस्या होने लगी है जिसके चलते आगे का जब हम सोचते हैं कि क्या होगा, कैसे घर चलेगा, मैं अकेला हूँ, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, क्या ये सब आता था मन में? हाँ, ये तो आता था, जरूर आना क्या चाहिए। विचार क्या करते थे आप? विचार तो कहते मेरा कॉन्फिडेंस था, इसलिए मैं सोचता हूँ अकेला हूँ तो अकेला ही सोचना पड़ेगा, आगे जाना पड़ेगा, तो ज़्यादा सोच के तो फायदा नहीं है।
পরিবারের সঙ্গে, কারণ আপনার ওয়াইফ বলছিলেন যে আপনি তার সঙ্গেও শেয়ার করতেন না আপনার কি ব্যথা মানে pain কি সেরকম হচ্ছে? মানে ব্যথা হচ্ছে ঠিক আছে আমি ম্যানেজ করে নিলাম একটু এই আর কি। किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं, वाइफ को भी बहुत सारा कुछ ये तकलीफ छुपा गए। अच्छा, तो उसकी वजह क्या है? वजह है कि वो टेंशन करेगा यानी आप परिवार को टेंशन नहीं देना नहीं चाहते देना थे, आप खुद ही सब कुछ सह रहे थे। अच्छा, ये भी जानना चाहते हैं कोलकाता के बारे में, हम जानना चाहते हैं क्योंकि आपकी अपब्रिंगिंग, आप यहीं के रहने वाले हैं, क्या सबसे अच्छा है कोलकाता में मिठाई के अलावा? मिठाई के अलावा नहीं, यहाँ का कल्चर थोड़ा अलग है। अलग माने? अलग माने হচ্ছে दूसरे स्टेट में क्या है, एक कल्चर है इधर ना, बैठ के लोग बातचीत बहुत करते हैं। सोशल गैदरिंग वगैरह बहुत हाँ, होती है। बहुत है। ये कल्चर थोड़ा अलग है। दूसरे स्टेट में कभी कोई कोई स्टेट में ऐसा नहीं भी है, सोशल गैदरिंग कम होता है उधर। चाय दुकान है, चाय दुकान अड्डा। अड्डा आ रही यहाँ पे चाय दुकान बहुत फेमस है, क्या वो? चाय का दुकान, चाय का जो- दुकान। चायेर दुकान, अच्छा, ठीक है। और वहाँ पे सुबह शाम बंगाली, और अभी तो यहाँ पे बहुत सारा नॉन बंगाली भी रहते हैं ना हाँ, ये बहुत इलाके में, ज्यादा। तो सभी कोई मिलके एकदम पेपर लेकर उस दिन क्या हुआ है वो न्यूज लेकर একদম কি বলে চুলচেরা বিশ্লেষণ বাংলায় বলে, কঠিন বাংলা, मतलब चाय पर चर्चा। इन्वेस्टिगेशन, चाय पर हाँ चर्चा। चाय पे चर्चा, वो बहुत चलता है। वो कैसे होना चाहिए था, क्या हुआ, ये कोई सब बहुत पॉलिटिक्स चलता है। लेके, कोई खेल लेके, जो जिसको अच्छा लगता है वो करंट सब्जेक्ट लेके अफेयर्स चल यहाँ पे बहुत सारे ये चर्चा होता है। ये तो अच्छी बात है, आपकी समस्या की बात करें क्योंकि ये बहुत गंभीर समस्या थी। ये तो भगवान का शुक्र करें कि आपको वक्त रहते समय रहते इलाज मिला, गौनसिया के बारे में आपको पता चला, आपने इस्तेमाल किया, और आज हमने देखा कि कितनी तेज़ी से आप चल रहे हैं और अपने सारे काम कर पा रहे हैं। लेकिन जब ये समस्या होनी शुरू हुई, ये कितने समय पहले हुई? आपने बताया 5 साल से। हाँ, करीब 5 साल से अचानक दर्द उठा या धीरे धीरे बढ़ता चला? नहीं नहीं, थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम होता था, खेलता था, लगता था, बैठ जाता था, थोड़ा मतलब पता नहीं था क्या हुआ था, लेकिन हो रहा था, थोड़ा मैसेज करके खेल रहा था बड़ा। एक दिन मुझे मतलब मजबूर हो गया, मुझे डॉक्टर दिखाना पड़ेगा। इतना दर्द हुआ? हाँ, उस दिन क्या हुआ था अचानक? मतलब वही ऐसे ही चुभ रहा था, बहुत ज्यादा चुभन हो बहुत गई? चुभ रहा था, तो दिक्कत तो बढ़ रहा था, तो मैंने सोचा डॉक्टर तो दिखाना पड़ेगा। तब मैंने डॉक्टर दिखाया। कहाँ पे गए डॉक्टर के पास? डॉक्टर पे ये एक आयुर्वेदिक एक हॉस्पिटल है इधर, और तो उधर मैं गया, तो जाके दिखाया, तो उन्होंने एक्सरे किया, एक्सरे करके देखा रिपोर्ट, तो बता दिया ये ऑस्टियोआर्थराइटिस है। तो आप घबरा नहीं गए सुन के? हाँ, तो सुन के तो थोड़ा तो घबरा गया, फिर धीरे धीरे वो डायल्यूट होता गया। কি মনে হয়েছিল তখন? তখন মনে হলো যে আমার এই কি করে রিপোর্ট হলো, দেখে মানে क्या सोचे थे आप तब? মানে আগে কি কি করে হলো হলো? আমি বুঝতে পারছি না, মানে তখন আমি জানতে শুরু করলাম যে এটা আঘাত থেকেও হতে পারে। হ্যাঁ, লেগেছিল কখনো? কবি কোই ফুটবল চোট খেলতাম লাগা? মানে তো লাগবেই मैसिव কোনো চোট? না, সেরকম मैसिव ना, एमनी पढ़ता उठताम যেরকम गिरने उठने में जैसे खेल कूद में होता है ना, लग जाता है, तो थोड़ा बहुत तो लगता था। मतलब जनरेशन से तो मेरा कुछ नहीं है ऐसा, मेरा पिताजी को भी नहीं था, मेरा माताजी को भी কোনো नहीं था, সমস্যা ছিল ना না? समस्या नहीं, Problem নেই था। जेनेटिक्स ना। देन मैंने सोचा तो कहीं चोट वोट लगा होगा, ऐसे सोचता था। तो फिर धीरे धीरे टेंशन ना कम होता गया, थोड़ा रिकवरी हो रहा था, मेरा डेली काम रुक नहीं रहा था, चल रहा था, तो टेंशन थोड़ा कम हो गया। फिर मैं लगातार सोचता रहता, अच्छा ट्रीटमेंट कहाँ मिलेगा, मैं ढूंढता था यूट्यूब में, नेट में ढूंढता था, तो एक दिन ये हकीम सबका ये मिल गया मुझे। गौनसिया। अच्छा, मैं उस पल की बात जानना चाह रहा हूँ जब आपके हाथ में रिपोर्ट आई है, डॉक्टर ने आपसे कहा कि आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया है और ये बड़ी गंभीर समस्या है, तो आपने पूछा नहीं कि डॉक्टर साहब कैसे, अभी तो मेरी एज ही 50 है, तो नहीं, मैं क्या कारण हो सकता है? मैं डॉक्टर से क्लियर बात किया था कि मैं नेक्स्ट स्टेप ले सकूं, इसलिए अच्छा, मैं थोड़ा बहुत नेट से पढ़ा देखा, तो ये कभी ठीक नहीं होता, ऐसे बोला था, ये ठीक नहीं होगा, आपको ये दवाई लेके ही चलना पड़ेगा अभी लाइफ जितना टाइम। हुआ है। हाँ, ऐसे बोला था। आपने क्या कहा? तो मैं सुन लिया, मैं इधर उधर और भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया, तो देखा डॉक्टर ठीक ही बात बोल रहे हैं, जी हाँ, ये ठीक नहीं होता है, एक कमेगा घटेगा, लेकिन वो दवाई लेके ही आपको चलना पड़ेगा जिंदगी भर। तो आपने सेकंड ओपिनियन लेने की कोशिश नहीं की किसी और डॉक्टर से कि कहीं और भी एक्सरे करवा लेता हूँ, जांच करवाता हूँ? मैं वो जो जोगा उधर गया ना था, तो उधर भी एक डॉक्टर था, उनको भी मैं दिखाया, तो उन्होंने बोला कि ये हमारा इधर जो ट्रीटमेंट मिलता है वो है, आपका जो दोनों हड्डी है ना, हड्डी के बीच में
अगर प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा तो उसमें जो ये ग्रीस रहता है कुछ, तो वो तो हड्डी में चुभ जाता है ना, साइड हो जाता है। तो आपको क्या इधर जो जो पेशी है ना, द मसल्स है ना, जो खींच के रखता है हड्डी को, तो उस पेशी को आपको स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। तो ये एक्सरसाइज दिया था, जो पेशी को अगर स्ट्रांग करेंगे तो हड्डी को इधर से खींच के रखेगा। यही ट्रीटमेंट उन्होंने दिया। उन्होंने बताया एक्सरसाइज ही एक ट्रीटमेंट है। हाँ, उनके उधर यही मिलेगा। अच्छा, तो इसमें आपको राहत मिलेगा। ऐसे कोई बोला। दवाई वगैरह नहीं देते वो? नहीं, दवाई नहीं कुछ लगाने के लिए भी नहीं? नहीं, কতদিন আগে কি कब जाना शुरू की योगा? ये दवाई लेने से मतलब 5-6 महीना पहले। अभी तक कंटिन्यू कर रही है योगा? हाँ, मतलब योगा दवाई तो के साथ मैं साथ? उधर उधर जो सीखा था वो घर में करता हूँ। अच्छा। वहाँ 3 महीने आपने किया हम्म। तो कुछ रिलीफ मिला, आराम? हाँ, रिलीफ तो मिलता था, क्योंकि वो ये सब करने के बाद वो प्राणायाम भी कराते थे ना, तो थोड़ा फिजिकल मेंटल सपोर्ट मिलता था। जॉइंट्स में होता था दर्द, जैसे उंगलियों में, हाथों में? हाँ, होता था। हाँ, ये सब जगह जगह होता था। सर्दी के मौसम में और ज्यादा? हाँ, ज्यादा होता था। अच्छा, परिवार भी ये- बहुत तकलीफ में थी हम्म। आपके ये हम्म। हेल्थ इश्यूज की वजह से। वो क्या बोल रही थी वाइफ, आपकी बेटी? नहीं, वो तो ज्यादा कुछ नहीं जानते। मैं दर्द हुआ ये वो ट्रीटमेंट छुपा के रखते थे? हाँ, छुपा के। तो हॉस्पिटल गया है, मेरे साथ गया है, ट्रीटमेंट लिया, ये सब जानते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं बताया। पूरा ट्रीटमेंट कोलकाता में ही किए? हाँ। बाहर जाने का सोचे नहीं नहीं कि बाहर सोचा। जाके? अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपको जब ये समस्या बढ़ गई और दर्द ज़्यादा होने लगा तो तकलीफ क्या क्या होती थी, क्या क्या काम नहीं कर पाने लगे थे आप? मतलब भारी चीज मैं उठा नहीं सकता था, ज्यादा जोर नहीं हट सकता था, मतलब स्पीड से हट नहीं सकता था, बस यही दिक्कत ज्यादा होता था। अच्छा, उठने बैठने में दिक्कत होता था। टॉयलेट कौन सा आपके घर में, वेस्टर्न है इंडियन है? नहीं, वेस्टर्न। वेस्टर्न। तो पहले से ही ये आराम मैं जानबूझ के ही किया था वेस्टर्न। यानी ताकि आपको ज़्यादा तकलीफ ना हाँ, हो। रिलीफ मिले। तो और लाइफ कितनी डिस्टर्ब हो गई थी आपको? जैसे आपका रूटीन तो काम पे रोजाना जाना ही है, नौकरी पे आप जाना ही है। जाना आना है, घर कैसे चलेगा नौकरी? वो थोड़ा मेंटली मैं डिस्टर्ब हो गया था, लेकिन ज़्यादा दिन नहीं, मैं फिर से लाइन में आ गया। मतलब परेशानी हो रही थी? हाँ, हो रही थी। और वैसे कोई आपके, जैसे आपने बताया आपको फुटबॉल खेलने का शौक है, इसके अलावा और कोई शौक या और कोई ऐसे अर्जेंट काम या जो काम करने होते थे वो कम हो गए या बंद हो गए थे? मैं पेंटिंग भी करता हूँ, तो उसमें तो ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं हुआ, इसलिए कि वो तो ज़्यादा भारी काम नहीं है, ये सोचने आपकी का। पेंटिंग है? नहीं, मेरी बेटी का है। अच्छा। तकलीफ बहुत, दर्द बहुत होता हाँ, था? जब मैं थोड़ा स्पीड पकड़ा तो दर्द होता था। কখনো মনে হয়নি যে এরকম ভাবে চলতে চলতে যদি বেড়ে যায়, हम्म। अगर ज्यादा हो गया ये प्रॉब्लम तो काम रुक गया तो तब क्या हाँ, होगा? ये तो सोचता था, इसलिए तो तब तो मैं इधर उधर ट्रीटमेंट के लिए दौड़ रहा था ना, आयुर्वेद इधर मतलब एक्सरसाइज दोनों तरफ जा रहा था। आपने जगह जगह इलाज करा लिए, आपने एक्सरसाइज कर ली या डॉक्टर की दवाइयाँ खा ली, लेकिन आपको वो रिलीफ नहीं मिला जो आप चाह रहे थे? नहीं मिला। कभी ऐसे भी कि रात को सो के उठने के बाद सुबह थोड़ी सी परेशानी होती? हाँ, होता था ना, जब पैर रखते थे तो पैर नहीं रख पाते थे उठने के बाद। पहले उसको मसाज करके गर्म करना पड़ता था, फिर धीरे धीरे जब गर्मी बढ़ता था तब धीरे 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 सेटल होता था। अभी तक वो प्रॉब्लम है? ना, अभी नहीं। मतलब सुबह उठने के बाद पैर नहीं रखा जाता था? हाँ, उठने के बाद खड़ा होगा ना तो दर्द करता था बहुत, फिर उसको बैठ के मसाज करके फिर फ्री करना है। उसके बाद दिन जब बढ़ता था, सूरज का टेम्परेचर भी बढ़ता था, तब धीरे 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 वो ठीक होता था। अच्छा, हकीम सुलेमान साहब के बारे में आपने उस पे देखा मोबाइल पे, जब आप सर्च करते रहते थे ट्रीटमेंट के बारे में, तो जब आपने वीडियो देखा हकीम साहब का तो एक विश्वास कैसे हुआ? आपने तो बहुत सारे वीडियो देखे। मैं वो वीडियो देखता ही गया, महीना भर देखता गया। अच्छा, रिव्यू देखा, ये देखा, सब देखते 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 एक विश्वास आया। हकीम साहब का वीडियो 1 महीने तक देखते रहे, तो 1 महीने तक विश्वास नहीं आया? नहीं आया, क्योंकि मैं डॉक्टर ने बोला ये लाइलाज बीमारी है, हाँ, तो मैं थोड़ा तो परख लूँ, देखो और कोई ऑप्शन है कि नहीं। देखते तब मैंने सोचा नहीं, देख लेते एक बार। फिर मंगाई आपने? कौन सी दवाई सबसे पहले आई आपके पास? कौनसिया और टी केयर है अभी? हाँ, वो तो डब्बा है उधर। ये गोंसिया का डब्बा है। अच्छा, ठीक है। कुछ नहीं है उसमें। अच्छा, और दूसरा कुछ रखा है, ये पाउडर है, हाँ, वो दूसरा। धनिया पाउडर। हाँ, ये खत्म हो गया मतलब? हाँ, खत्म, सब खाली है। गौंसिया भी ये भी खत्म? खत्म। अभी तक ले रहे हो? नहीं, अभी नहीं ले रहा हूँ।
ये कितने महीने पहले आपने मंगाया डब्बा? ये तो खत्म हुआ 3 महीने हो गया। अच्छा, शुरू कब से किया था आपने? उससे 2 महीना पहले। मतलब 5 महीना मान लें। 5 महीने पहले आपने गोंसिया मंगाया, टी केयर मंगाया। तो जब आपने खाना शुरू किया, इसका पाउडर बनाया हुआ आपने? हाँ, पाउडर बनाया धूप में देके, उसको धूप में रखा था। जो बोल दिया प्रोसेस ऐसे किया था। सुबह के बारीक पाउडर बनाया। कैसे लेते थे आप दिन में? या वो एक चुटकी ऐसे लेने के लिए बोलते थे, तो एक चुटकी में ले लेते थे, वो पानी के साथ घुल पी जाते थे। पी जाते थे विश्वास के साथ? ऐसा तो नहीं लगता था कि बस एक्सपेरिमेंट करने के लिए? विश्वास हुआ तब तो मंगवाया, नहीं तो मंगवाते ही नहीं थे ना। धीरे धीरे कब महसूस हुआ कि प्रॉब्लम मैं जब थोड़ा दवा कम ले रहा रहा था, एक्चुअली ये दवा खत्म होने के बाद ही फील हुआ। कई मैं रिव्यू में देखा था किसी को, मतलब 15 दिन में लेते लेते ही काम शुरू हो गया। मेरा नहीं हुआ था, मेरा ये दवाई खत्म हो गया उसके बाद ही असर दिखा। 2-3 महीने बाद? महीना गया तब मैं सोच रहा था, मैं तो चल रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, दर्द नहीं है। विंटर के लिए मैं सोचता था, तो विंटर तो चला गया, अभी तो प्रॉब्लम नहीं है। मैं अभी घूम के आया हिल से, तो उधर भी पैदल चला। कहाँ गए थे? वो सीटोंग गए थे। बहुत ठंडा है अभी। हाँ, बहुत ठंडा है, तो उधर से घूम गया। ठंडा में भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता था, लेकिन हुआ नहीं। फायदे में क्या क्या हुआ? सिर्फ चलने के अलावा और क्या क्या आपको आराम मिला? दर्द जैसे आप बता रहे थे कील चुभती थी, हाँ वो नहीं है, वो बंद हुई थी? वो बंद हुई। सुबह आप उठते थे, जब आप बता रहे हैं कि आधा घंटा तो आपको मसाज करना हाँ पड़ता नहीं, था। वो नहीं करना पड़ता है अभी। अभी वो ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है? आप बता जॉइंट का जो पेन था वो चला गया। क्या क्या आराम मिला और बताइए। बस ये सब आराम ही मिला है। मैं अभी चल पा रहा हूँ, सीढ़ी से भी ऊपर जाता हूँ, सीढ़ी से उतरता हूँ। तो ये सब पहले दिक्कत होता था, अभी नहीं हो रहा है। तो इस गोंसिया और टी केयर आपने इस्तेमाल जो किया, इस पे विश्वास रख के आपने इस्तेमाल किया, और 3 महीने बाद आपको इतना आराम मिला, इतना असर दिखा इसका कि आपके सारे काम आसान हो गए। अगर ये आपके जीवन में नहीं आया होता तो आज आपका क्या कंडीशन होती, आपको क्या लगता है? हो सकता है तो वो दर्द तो मुझे सहना पड़ता, और भी हालत खराब हो जाता है। मैं ऑफिस नहीं जा सकता था, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम होता था जो जिंदगी भर मुझे बहुत तकलीफ देते थे। कभी ऐसा लगता है कि ये नहीं होता तो शायद आप पेट पे आ जाते? हाँ, ऐसा तो लगता है। प्रॉब्लम बढ़ता जा रहा है। बट वो तो बढ़ ही रहा था, अब तो उल्टा गया ना, तो विश्वास तो करना ही पड़ेगा। क्या कहेंगे गोंसिया और हकीम सलीमान साहब के बारे में? बहुत ही बढ़िया चीज निकाला है, जो रिसर्च करके वो कुछ भी करके, मतलब ये तो सबके लिए अच्छा है। मतलब जिसका ये प्रॉब्लम है उसको तो लेना चाहिए। किसी को রেকমেন্ড किए हो ये? हाँ, बहुत लोगों को बोला मैंने। মানে আপনি শেয়ার তো করেননি কারোর সঙ্গে আপনার প্রবলেমের কথা? না, যাদের যাদের প্রবলেম আছে তাদের সঙ্গে Recommend শেয়ার করি। করেছেন? হ্যাঁ, রেকমেন্ড। अच्छा, शेयर করেছেন তাদের हम्म, সঙ্গে। तो फैमिली के जो है वो तो ये चेंजेस देख के कुछ बोलते हैं? हाँ, वो तो बोला। वो तो। क्या बोलते? वो तो बोलते थे, मैं पहाड़ से घूम के आया तो बोला ये मैंने नोटिस किया था जे आपका पैर का दर्द तो नहीं हुआ, आप पैदल चले, हम लोगों को दर्द हो रहा था लेकिन आपको तो नहीं हुआ, ऐसे बोल रहा था। না মানে পাহাড়ে গিয়ে একটু প্রবলেম হয়, সবারই হয়, হয় সেটা আপনার হয়নি? না, আর আমার তো প্রবলেম রয়েছে, তো আমার তো বেশি হওয়ার কথা, হ্যাঁ। সেখানে হয়নি। चलिए, बहुत अच्छा लगा हमें आपसे मिलके, और मंडल जी के साथ हम यहाँ, सुशांत मंडल जी हैं, उनके साथ बैठ के उनके घर पे आए। कोलकाता का ये एरिया है, मैं आपको बता दूँ, गुरु दत्ता गार्डन लेन है, जो उल्टा डांगा में है, और यहाँ उनका मकान है जो पिछले कई सालों से रह रहे हैं। और हमें बहुत खुशी हुई, हम दिल से आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने समय दिया और अपनी सच्ची कहानी हमारे दर्शकों को बताई, ताकि आपसे वो प्रेरणा ले सकें, उनके अंदर भी हौसला और हिम्मत पैदा हो। थैंक यू वेरी मच। और उन्हीं वाकई একদমই তাই। बहुत खुशी हुई, और ये चेंजेस, ये बदलाव आपके जीवन में भी आ सकते हैं, बस आपको एक बार जुड़ना होगा। একদমই তাই। সুশান্ত বাবুর সঙ্গে কথা বলছিলাম আমরা কলকাতার উল্টোডাঙ্গায়, গুরুদত্ত গার্ডেন লেনের বাসিন্দা তিনি। ঠিক এরকম ভাবেই নতুন একটা এপিসোডে দেখা হবে, আরো একটা ভালো থাকার সত্যিকারের ঘটনা নিয়ে আপনাদের সঙ্গে থাকবো। ততক্ষণ স্টে টিউনড। किसी और की सच्ची कहानी लेकर आएंगे अगले वीडियो में, तब तक आप इंतज़ार कीजिए। हमें दीजिए इजाज़त, और आप रखें अपने स्वास्थ्य का ख्याल। नमस्कार।